हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आइडियल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 5696 की एएलपी ड्राइवर की पोस्ट निकल चुकी है। तो इसी वीडियो के ऊपर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगभग 15 से 20 पॉइंट बताऊंगा, जिसको आप जानने सुनने के बाद आपका कभी भी फॉर्म भरना गलत नहीं हो सकता। ये वादा है मेरा। अगर इस पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लेंगे और सुन लेंगे तो कभी भी आपका फॉर्म गलत नहीं हो सकता है और आप रिजेक्शन चांसेस से आप बच सकते हैं। तो कृपया ध्यान से देखिए, 20 मिनट करीब करीब इस वीडियो को रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे से समझाना मेरा उद्देश्य है। आपको इस वीडियो में प्रत्येक वो पॉइंट्स बताऊंगा जिसको समझने के बाद आप रिजेक्शन चांसेस से संपूर्ण रूप से बच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और आपको सीबीटी के बारे में बताऊंगा, जो सीबीटी को देके आप नौकरी ले सकते हैं। सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीटी 3 क्या होता है, साइको क्या होता है, सभी चीज के बारे में बताऊंगा। कैसे क्वालिफाई करना आसान होता है, आप एकदम घबराइए नहीं, बहुत आसान होता है एएलपी ड्राइवर क्लियर करना। बस आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, वादा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और आपका फॉर्म बिल्कुल सही जाएगा, कभी भी रिजेक्शन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपको ओपनिंग डेट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि 20 जनवरी 2024 है, और यहां पे क्लोजिंग डेट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि 19 फरवरी रात के 12 बजे तक ये ओपनिंग रहेगा। उसके बाद यहां पे 20 फरवरी और 29 फरवरी तक आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिलता है। एडिटिंग इन द सेंस, अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा आपको ये एक अधिकार दिया गया है कि आप 20 फरवरी से 29 फरवरी के बीच 10 दिन के अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पे एक बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है कि आप मॉडिफाई तो कर सकते हैं, एडिटिंग तो कर सकते हैं अपने फॉर्म को, लेकिन किस चीज को एडिटिंग कर सकते हैं इस चीज को मैं आगे आपको बता दूंगा, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर गलती करेंगे तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्शन हो जाएगा। तो रिजेक्शन से बचने के लिए इस वीडियो को आगे आप देखते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो की मेन पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को। तो स्टूडेंट्स, पहले इंस्ट्रक्शन में मैं आपको बताना चाहूंगा, असिस्टेंट लोको पायलट की जो सैलरी रहेगा इनिशियल पे वो 19,900 रुपए रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहता है जो कि लोको पायलट ड्राइवर के लिए ये फिक्स रहता है। उसके बाद जो एज है, एज क्राइटेरिया पिछले बार 18 से 28 था, लेकिन इसको 18 से 30 किया गया है। लेकिन ये उम्मीद किया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा इस एज क्राइटेरिया को 18 से कम 35 तक बढ़ाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को ये भरोसा दूंगा कि अभी जैसे कि अभी ऑनलाइन कैंपेन सब चल रहा है कि इस एज क्राइटेरिया को बढ़ाया जाए और पोस्ट को बढ़ाया जाए, तो हो सकता है रेलवे मंत्रालय के द्वारा इस एज क्राइटेरिया को और पोस्ट को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। तो मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा ये जो एज क्राइटेरिया है इसको बढ़ाया जाए, ताकि 5 साल के बाद ये वैकेंसी आ रहा है, कई सारे स्टूडेंट जो है ओवर एज हो चुके हैं। तो प्लीज ये हमारा रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स के द्वारा और सभी टीचर्स के द्वारा भी कि ये एज क्राइटेरिया को थोड़ा सा सरकार के द्वारा कंसीडर किया जाए और इसको मिनिमम 18 to 35 किया जाए, एक्सक्लूडिंग रिलैक्सेशन। इसके बाद रिलैक्सेशन को रखा जाए। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको यहां बताने वाला हूं। जैसे कि पहला, सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी कैंडिडेट को यहां पे बताया गया है कि वही कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिनका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। फाइनल रिजल्ट अगर नहीं आए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो कि ITI या फिर डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं, उनका फाइनल रिजल्ट आना जरूरी है, मतलब आपके हाथ में सर्टिफिकेट होना आवश्यकता है। उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट में यहां इंपॉर्टेंट है, यह बताया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप भरेंगे या ऑनलाइन के माध्यम से जो भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन के अलावा कहीं पे भी आपको किसी भी प्रकार की ऑफलाइन कागज रिसीव नहीं होगा, ना आपको किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट आपको भेजना है। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए ये मैंडेटरी किया गया है। क्या कि 2 चीज की मैंडेटरी यहां पे किया गया है। एक है मैट्रिकुलेशन, आपके पास मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट आपका होना आवश्यकता है। दूसरा, आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन इन द सेंस ITI हो या डिप्लोमा हो या डिग्री हो, कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आपके पास टेक्निकल
क्वालिफिकेशन है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को ये एक नेसेसरी एलिजिबिलिटी दिया गया है जो कि आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सीधा हम आते हैं 8वें पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा सिलेक्शन ऑफ आरआरबी, यहाँ पे सूचित किया गया है। जैसे कि मैं बताया हूं कि आप एडिटिंग तो कर सकते हैं 20 से 29 फरवरी तक, लेकिन कौन सी चीज को एडिट कर सकते हैं यही इस चीज को बताया गया है। तो स्टूडेंट्स बड़ी ध्यान से सुनिए, आप अगर एडिट करते हैं तो आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन माता पिता का नाम अगर चेंज कर दिए और उनके नजर में आए तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। दूसरा चीज यहां पे आपका ईमेल आईडी, ध्यान रखिए ईमेल आईडी को आप कभी भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो कि आपका मोबाइल नंबर, ध्यान रखिए मोबाइल नंबर को आप एडिट नहीं कर सकते हैं। और चौथा क्या है, अगर आप आरआरबी जोन एक बार फाइनल करके भर दिए हैं या चूज कर लिए हैं तो नेक्स्ट टाइम इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। तो पहला था आपका नाम, ठीक है, नाम आप एडिट कर सकते हैं लेकिन आपके फादर्स नेम वगैरह, मदर्स नेम वगैरह ये एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया आपका ईमेल आईडी, तीसरा हो गया मोबाइल नंबर, चौथा हो गया आरआरबी जोन। ये 4 चीज को आप एडिट नहीं कर सकते हैं, कृपया ध्यान दें, नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। उसके बाद आप 9 नंबर पॉइंट पे देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट हैव देयर वन एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। सभी स्टूडेंट्स को यहां पे सूचित किया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे उन स्टूडेंट्स की मोबाइल आईडी खुद की होनी चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खुद की होनी चाहिए। अगर आप जो नंबर को फॉर्म में भर रहे हैं, जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं, वो अपना आधार कार्ड के साथ लिंक्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी ईमेल आईडी में आपका ईमेल आएगा और उसी मोबाइल नंबर में आपको एसएमएस आएगा रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। आरआरबी और आरआरसी से आपको किसी भी प्रकार की इंटीमेशन के लिए एसएमएस या ईमेल उसी नंबर पे और उसी ईमेल आईडी पे आएगा। तो इसी चीज को आप कभी भी दूसरे का मत डालिएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सीधा आप यहां पे देखिए, सीधा आ जाइए 11 नंबर पॉइंट पे। 11 नंबर पॉइंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए सबसे पहले कि यहां पे 250 रुपए नॉन रिफंडेबल है, जो कि अगर आप एक बार फॉर्म भरते हैं तो आप अगर 500 रुपए फीस भरते हैं और 250 रुपए SC ST OBC के लिए 250 रुपए और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपए, तो ये नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल कब, अगर आपका फॉर्म रिजेक्शन होता है और आप पैसे का डिमांड करते हो वापस लेने की, तो ये नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान दीजिए। तो इसीलिए एडिट करते समय जिस चीज को मैं बोला उस चीज को कभी आप एडिट नहीं कीजिएगा। उसके बाद आप सीधा आ जाइए यहां पे, जो कि नंबर 13 है। 13 नंबर पे आप देखिए बहुत बड़ी चीज यहां पे बोला गया है कि शॉर्ट लिस्टिंग किस प्रकार किया जाएगा। पिछले बार की तरह 2018 की तरह यहां पे मार्क्स को नॉर्मलाइजेशन के द्वारा यहां पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप सभी को मैं बता रहा हूं कि अगर आप ये चीज को आप नॉर्मलाइजेशन क्या है नहीं समझ रहे हैं तो आप आइडियल टेक्निकल क्लासेस के चैनल को आप फॉलो करते रहिए। हम नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो सब बता देंगे ताकि आप नॉर्मलाइजेशन में किस प्रकार सिलेक्शन होगा उससे आपको काफी जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद सीधा आप आइए 14 नंबर पॉइंट पे। फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं 14 नंबर पॉइंट पे बताया गया है कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा। नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1:3 है। मतलब प्रत्येक मार्क, अगर आप एक मार्क गलत करते हैं तो आपका 0.33 मार्क कट जाएगा। मतलब अगर एक मार्क आप गलत करते हैं तो आपको 1.33 मार्क आपका कट जाएगा। ध्यान रखिए, एक मार्क जो गलत किए उसके लिए 1 मार्क कट जाएगा, उसके साथ साथ 0.33 मार्क आपका करेक्ट मार्क में से डिडक्ट हो जाएगा। तो टोटल 1.33 आपका लॉस हो जाएगा अगर एक मार्क आप गलत करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 15 नंबर पॉइंट समझना होगा। 15 नंबर पॉइंट पे ये बताया गया है कि कोई भी डिजिटल आइटम्स जस्ट लाइक मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया या किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो गया, ये सभी बैन है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको सीधा नीचे में ले आता हूं, जो कि यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में 1.3 नंबर पॉइंट को आप देखिए। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मैं बता दूं, ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस के ऊपर बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आपको वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो आप स्कैन किए होंगे उसी का रिक्वायरमेंट रहेगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तब, ठीक है। उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उससे पहले आपको किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे ही नहीं, ठीक है। इसीलिए आप अगर सिलेक्शन होता है तो आपको उसी समय जो स्कैनिंग डॉक्यूमेंट आप अभी स्कैन करके ऑनलाइन में आप सबमिट किए होंगे उसी डॉक्यूमेंट को उसी समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 1.5 नंबर पे आप जाइए। यहां पे दिया गया है कि आपका रिजेक्शन लिस्ट आरआरसी के द्वारा, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा, अगर आप किसी भी प्रकार की जो एक से अधिक अगर एप्लीकेशन आप डाले हैं या आरआरबी जोन अगर एक से अधिक चुने हैं तो आपको आपका फॉर्म रिजेक्ट करने के साथ साथ आपको जिंदगी भर के लिए रेलवे बोर्ड आपको
डिवाइड कर सकता है। डिवाइड करने का मतलब होता है कभी भी आपको रेलवे की किसी भी प्रकार की एग्जाम के लिए आपको एलिजिबल नहीं मानेगा, तो ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है। तो कभी भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कभी भी एक से अधिक आरआरबी जोन को मत चुनिए। आरआरबी जोन किस प्रकार चुनेंगे, आपके नॉलेज के अनुसार चुनेंगे। इसके लिए आप हमें संपर्क करिए, हम आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे और वहां बता देंगे कि आपको किस प्रकार की जोन को सिलेक्शन करना चाहिए। देखिए, जोन सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हियर। तो आप सभी को मैं बता दूं 21 जोन है, लेकिन आप किस जोन में चुनेंगे ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहीं पे सभी रणनीति, यहीं पे सभी खेल होता है। अगर आप गलत जोन चुन लिए तो हो सकता है बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंट के सामने आप पड़ जाएंगे, तो वहां पे आप हो सकते हैं कट सकते हैं। तो इसीलिए जोन सिलेक्शन सबसे बड़ा मायने रखता है। पिछले बार हमारे 58 स्टूडेंट्स एक ही बैच से सिलेक्शन हुए थे, ठीक है, और ये स्टूडेंट इसीलिए फाइनल सिलेक्शन हुए थे क्योंकि उनका जोन सिलेक्शन परफेक्ट था। फिर भी हमारे क्लास से 132 में से 58 स्टूडेंट फाइनल हुए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कट गए थे। क्यों? क्योंकि उनको हम बार बार जोन सिलेक्शन को बताने के बाद भी, उस समय पहली बार ये CBT 1 CBT 2 का प्रक्रिया चालू हुआ था 2018 में, इसीलिए वो समझ नहीं पाए और गलत जोन भर दिए, जिस वजह से आज वो नौकरी नहीं कर पाए। लेकिन 58 स्टूडेंट्स हमारा बात सुने और आज नौकरी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये गलती कभी मत दोहराना। उसके बाद 1.6 नंबर पॉइंट पे आइए। कैंडिडेट्स हु आर प्रेजेंटली डिबार्ड बाय आरआरबी और आरआरसी शुड नॉट अप्लाई दिस नोटिफिकेशन। अगर आपको कभी भी आरआरबी के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की ऑफेंस के लिए, ऑफेंस मतलब आपको किसी भी प्रकार की पनिशमेंट दिया गया है, अगर आपको रेलवे रिजेक्शन लिस्ट में कभी डाल के आपको डिबार्ड किया है, तो आप कभी भी इस फॉर्म को ना भरे, यही सूचित किया गया है। उसके बाद डायरेक्ट आप 1.8 नंबर देखिए। कैंडिडेट्स शुड एंटर देयर नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आज ऑर्डर इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं बता रहा हूं कि जब जब आप अपना नाम डालेंगे, फादर का नाम डालेंगे या आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो वो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो दर्ज हुआ होगा वही डालिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर रिजेक्ट भी नहीं होता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सीधा सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मायने रखता है। अब उसके बाद सीधा सीधा मैं 1.9 नंबर पॉइंट पे ले चलता हूं। स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आप पहुंचते हैं तो उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका रनिंग सिग्नेचर मांगेगा। मतलब रनिंग सिग्नेचर इन द सेंस, अगर मेरा नाम वेंकटेश्वर मिश्रा है तो मैं इस प्रकार वेंकटेश्वर मिश्रा लिखूंगा, ठीक है, वेंकटेश्वर मिश्रा लिखूंगा, मैं शॉर्ट सिग्नेचर नहीं मारूंगा, ठीक है। सपोज मेरा शॉर्ट सिग्नेचर इस प्रकार है या मेरा शॉर्ट सिग्नेचर इस प्रकार है, तो मैं शॉर्ट सिग्नेचर कभी भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं रनिंग सिग्नेचर, यही उस समय काम में आएगा। तो सभी स्टूडेंट्स इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सीधा मैं आपको ले चलता हूं कहां पे, 1.12 पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा गया है जो फी पेड, अगर कैंडिडेट्स कोई फी पेड किए हैं और फर्स्ट स्टेज एग्जाम वो क्लियर किए हैं, उसके बाद ही अगर कोई रिफंडेबल प्रोसेस होगा तो ही रिफंड हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, CBT 1 अगर अप्लाई नहीं किए हैं, मतलब कहने का उद्देश्य यही है, अगर रिजेक्शन लिस्ट में आपका नाम पड़ गया तो कभी भी पैसा वापस नहीं जाएगा, ठीक है। बाद आपको यहां पे 1.18 नंबर पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी के बारे में बताया गया है, जो कि ओनली SC/ST स्टूडेंट्स के लिए उनके रिक्वेस्ट करने पर ही उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि ट्रेन ट्रैवल के लिए जो फीस उनका लगता है वो भी रिफंड हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को पढ़ के आप खुद समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सीधा 1.21 पॉइंट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट और सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन वेल बिफोर द क्लोजिंग डेट। सभी स्टूडेंट्स को यह बताया गया है कि लास्ट मिनट की रश की तरफ आप मत जाइए, हमेशा आप याद रखिए कि शुरू में ही आप फॉर्म भर दीजिए। मतलब एकदम से अभी आज ऑनलाइन खुला है तो आज ना भरिए, 2-3 दिन वेट करके जरूर फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट तक बिल्कुल वेट ना करें, क्योंकि उस समय वेबसाइट एकदम क्रैश हो जाता है, बिल्कुल फॉर्म खुलता ही नहीं, वेबसाइट खुलता ही नहीं है। तो अगर किसी भी प्रकार की टेक्निकल इश्यूज आ रहा है आपके, तो आप इस ईमेल आईडी पर या इस मोबाइल नंबर पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद सीधा 3.0 स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस की तरफ आ जाइए। देखिए मेडिकल फिटनेस में यहाँ पे लोको पायलट ड्राइवर के लिए A1 स्टैंडर्ड लिया जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा A1 स्टैंडर्ड जो फिजिकल फिटनेस है, जो आई साइड कलर विजन हो गया, आई साइड हो गया विदाउट ग्लास और ग्लास विथ ग्लास, ये क्या है आई साइड विजन, इसके लिए जानने के लिए आप आइडियल टेक्निकल क्लासेस की A to Z रेलवे
ALP के लिए एक A to Z वीडियो बनाया गया है, जिसको जानने के बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है लोको पायलट बनने से। उस वीडियो को लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, उसको जरूर देख लीजिए, ताकि आपको पूरा मेडिकल फिटनेस से लेके साइको की एग्जाम किस प्रकार होता है, सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, एवरीथिंग उस वीडियो में आपको अनुज सर के द्वारा विस्तृत रूप से बताया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, उसके नीचे में सीधा ले चलता हूं आपको एज लिमिट के पास। स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं जैसे कि बताया कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा 18 से 30 जो एज रिलैक्सेशन यहां पे एज लिमिट किया गया है, इसकी उम्मीद किया जा रहा है कि और 5 साल यहां पे एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन कैंपेन के बाद ये जरूर बढ़ेगा और पोस्ट भी जरूर बढ़ेगा। और यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट से लेके OBC कैंडिडेट से लेके एक सर्विसमैन कैंडिडेट से लेके सभी के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बढ़ाया गया है, दिया गया है 18 से 30 के बाद। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ के समझ लीजिएगा। ठीक है, इस PDF का जो मतलब लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। स्टूडेंट्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको पहले बता दिया हूं कि यहाँ पे मैट्रिकुलेशन विथ एनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन दैट मस्ट बी नीडेड। देखिए स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मैट्रिक किए हैं प्लस ITI या डिप्लोमा या डिग्री किए हैं तो ही आपके लिए ये सुइटेबल होगा। यहां पे मैं बार बार बता रहा हूं, PWBD जो कि फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है तो दिस इज नॉट सुइटेबल फॉर देम। ठीक है, दिस एप्लीकेशन इज नॉट सुइटेबल फॉर देम, ये एप्लीकेशन उनके लिए सुइटेबल नहीं है। सो सभी स्टूडेंट्स, सभी फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स को मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग धैर्य के साथ तैयारी बरकरार रखिए, क्योंकि आपके लिए रेलवे टेक्नीशियन की बम्पर वैकेंसी बहुत जल्द रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा पब्लिश होने जा रहा है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स तैयारी अपना बरकरार रखिए। उसके बाद सीधा देखिए एग्जाम फीस की तरफ। एग्जाम फीस की तरफ आपको मैं बता रहा हूं, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 500 रुपए, और जो SC/ST स्टूडेंट्स है या OBC स्टूडेंट्स है, जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स यहां पे दिया गया है, उनके लिए 250 रुपए की फीस यहां पे दिया गया है। ठीक है, और रिफंडेबल प्रोसेस जिस प्रकार लागू है उस हिसाब से उनको रिफंड भी किया जा सकता है। मोड ऑफ फी पेमेंट में देखिए, आप UPI के ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय आप फी पेमेंट के लिए UPI का आप उपयोग कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड के भी उपयोग करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सीधा मैं आपको ले चलूंगा कहां पे, आपको सीधा यहां पे ले चलूंगा जहां पे बताया गया है कि आपकी EWS, SC/ST, OBC या किसी भी प्रकार की अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उनको जनरल कैटेगरी की सीट भी उनको दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई कैटेगरी वाला स्टूडेंट है उनकी कैटेगरी की सीट जनरल स्टूडेंट्स को नहीं दिया जा सकता है। देखिए ये कितना सही है कितना गलत है वो स्टूडेंट्स आप सभी अपने मतलब ओपिनियन रखेंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये कितना सही है कितना गलत है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि अपना कैटेगरी में जरूर सभी को फायदा मिलनी चाहिए, चाहे वो UR स्टूडेंट हो या SC/ST या OBC स्टूडेंट्स हो। अपना कैटेगरी में अगर वो बरकरार रहेंगे तो सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पे अच्छा रहेगा। ठीक है, ये उसके बाद मैं आपको सीधा ले चलूंगा यहां पे कहां, जो कि सीधा हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तरफ चलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम इसके ऊपर ऑलरेडी आज सुबह एक वीडियो में पोस्ट कर चुका हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं पूरा स्पष्ट रूप से यहां पे मैं सभी चीज को बताना चाहूंगा। स्टूडेंट्स देखिए यहां पे मोटा मोटी तौर पे 3 CBT होने वाला है। CBT 1 जो कि 75 मार्क रहेगा और पूरा नॉन टेक्निकल रहेगा। ठीक है, पूरा नॉन टेक्निकल, मतलब इसमें किसी प्रकार के टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं आएगा, और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा ये आपको 1 घंटे की समय मिलेगा ओनली। ठीक है, 60 मिनट्स की समय मिलेगा। ठीक है, 60 मिनट के अंदर आपको 75 नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आपको देंगे। CBT 2 2 पार्ट के होते हैं, एक होता है क्या, एक होता है पार्ट A और एक होता है पार्ट B। ये टोटल रहेगा 175 मार्क का। कितना मार्क का? 175 मार्क का। 175 कैसे? 100 मार्क्स का पार्ट A रहेगा और 75 मार्क का पार्ट B रहेगा। 100 मार्क्स पूरा नॉन टेक आएगा और 75 मार्क जो है वो टेक्निकल आएगा। ठीक है, यहां पे सुनने मतलब याद रखने वाली बात है कि जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं तो आपका पहला एग्जाम को CBT 1 कहलाया जाएगा। तो ये जो CBT 1 एग्जाम है इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें 15 टाइम्स लड़कों को यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए मौका मिलेगा। मतलब अगर
5,696 पोस्ट है तो उसका 15 गुना, मतलब लगभग 85,000 स्टूडेंट्स CBT 2 के तरफ आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे CBT 1 का जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाता है तो इसकी जो मार्क है वो आगे जुड़ता नहीं है। तो मतलब ये है कि CBT 2 ही एक्चुअल एग्जाम है। CBT 2 में आप ये जो पार्ट ए में जितना मार्क रखेंगे, ठीक है, पार्ट ए में जितना मार्क रखेंगे उसका 70% लिया जाएगा, प्लस आपको ये जो CBAT है जिसको हम साइको बोलते हैं उसमें जितना मार्क रखेंगे उसका 30% मार्क को लेके आपका मेरिट बनेगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। पार्ट बी का मतलब CBT बी का पार्ट ए में आप जितना मार्क रखेंगे उसका 70%, प्लस CBAT जो कि CBT 3 जिसको बोलते हैं या साइको बोलते हैं उसमें जितना मार्क रखेंगे उसका 30% मार्क को लेके आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो यहाँ पे टेक्निकल का क्या अहमियत है स्टूडेंट्स? टेक्निकल का यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत है। क्यों? क्योंकि आप चाहे CBT 1 CBT 2 के पार्ट ए में आप अगर 100 मार्क है तो 100 में से 100 रख लिए, और टेक्निकल में आपको 35% अगर आप अचीव नहीं कर पाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। भले ही टेक्निकल क्वालिफाइंग नेचर है बट 35% फॉर ऑल कैटेगरीज स्टूडेंट्स। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। और यहां पे मैं बताना चाहूंगा CBT 1 और CBT 2 के नॉन टेक पेपर के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 40% मार्क रख के आगे बढ़ना होगा। अगर आप SC स्टूडेंट हैं या OBC स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे 35% मार्क रख के आगे बढ़ना होगा, और अगर आप SC स्टूडेंट्स हैं तो आपको 30% मार्क रखने पर ही आगे बढ़ाया जाएगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो जो है हम ऑलरेडी बना चुके हैं और बढ़िया से प्रिपेयर करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ जो हमारा आइडियल टेक्निकल क्लासेस है, आइडियल टेक्निकल क्लासेस में CBT 1 CBT 2 विथ साइको की बेहतरीन तैयारी किया जाता है। अगर आपको तैयारी करना है तो आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से हमें संपर्क करें। प्लस आप अगर गूगल प्ले स्टोर से जाके हमारे आइडियल टेक्निकल क्लास के एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन कोर्स में जाके सफलता बैच एक चल रहा है अभी, ठीक है, सफलता बैच चालू होगा जो कि 23 जनवरी से ये चालू हो रहा है। 23 जनवरी से न्यू बैच चालू हो रहा है और मात्र 1,000 रुपए में, कितना? 1,000 रुपए में ये बैच आपको पूरा मिल जाएगा। 4 महीने के लिए CBT 1 की पूरी तैयारी यहां पे करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और हमें संपर्क कर सकते हैं। पूरा पैकेज हम आपको देंगे। CBT 1 CBT 2 और CBT 3 जिसको हम साइको बोलते हैं वो सभी पैकेज हमारे पास उपलब्ध है। कहीं आपको जाने की सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपको पूरा सिलेबस के बारे में जानकारी। और इसके बाद में आपको सीधा ले चलता हूं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो कि डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट्स के लिए है। तो सभी डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट्स सुन लीजिए, ये जो वैकेंसी है ये खास करके ITI स्टूडेंट्स के लिए है। बट अगर आपको मौका दिया जा रहा है, मतलब अगर आप डिप्लोमा किए हैं और डिग्री किए हैं और उसके साथ साथ आप अगर LP ड्राइवर की नौकरी लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। क्या कि आप डिप्लोमा किए हो या डिग्री किए हो, आपको ITI की कोई भी एक ट्रेड चुननी होगी। मतलब वो भी डिपेंड करता है कि आप मैकेनिकल से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या इलेक्ट्रिकल से हो। अगर आप मैकेनिकल से हो तो आपको फिटर, मशीनिस्ट या ट्रैक्टर मैकेनिक या डीजल मैकेनिक या टर्नर या रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक या हीट इंजन या मिल राइट या मेंटेनेंस मैकेनिक से आपको कोई भी एक ट्रेड चुनना होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से है तो उसी प्रकार आपके लिए भी यहाँ पे ट्रेड चूज करने के ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल में चले जाएंगे और इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल में चले जाएंगे। तो और क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो ITI लेवल की क्वेश्चंस आपके रिलेवेंट ट्रेड थ्योरी से जुड़ा हुआ आपको क्वेश्चंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको डिप्लोमा डिग्री के क्वेश्चंस मिलेगा। तो इसीलिए आप सभी को मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जल्द से जल्द तैयारी चालू कर दे, क्योंकि CBT 1 अगर क्रॉस हो जाता है आपका, CBT 2 के सेकंड पेपर में जो कि टेक्निकल पेपर में हो सकता है आपका कमजोरी आ जाए। तो इसीलिए आपको पूरा धुआंधार तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो आप अगर अच्छा कोचिंग देके ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका ALP ड्राइवर निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सीधा चलते हैं यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि साइको टेस्ट के बारे में यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है। CBT 3 जो कि साइको टेस्ट हम बोलते हैं या CBAT बोलते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दिया गया है कि CBT 3 में या साइको टेस्ट में आपको 5 बैटरीज रहता है। क्या रहता है?
5 बैटरीज रहता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की मार्क नहीं रहता है। ये 5 जो बैटरीज रहते हैं, प्रत्येक बैटरीज में आपको स्कोर करना अनिवार्य होगा। और ये जो स्कोर है इसको टी स्कोर बोला जाता है। क्या? टी स्कोर बोला जाता है। और प्रत्येक टी स्कोर मतलब 42 टी स्कोर आपको रखना होगा प्रत्येक बैटरी में। 5 बैटरी को 42 टी स्कोर रख के ही आप क्रॉस करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 बैटरीज में आपको 42 टी स्कोर करते हुए आगे बढ़ना होगा। एक भी बैटरीज में अगर आप 42 टी स्कोर नहीं कर पाए तो वहीं आप रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। CBT 1, CBT 2, CBT 3 क्रॉस करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बुलाएगा। उसके बाद आपको मेडिकल, जिसको एमई बोला जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन को बुलाएगा। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को मेरा यही अनुरोध है कि ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा वैकेंसी है, आप सभी स्टूडेंट्स एक चीज को मेरा ध्यान दीजिए। अगर आपको नौकरी चाहिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्क रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप केवल क्वालिफाई करते जाइए और क्वालिफाई करके आगे बढ़ते जाइए। आपका नौकरी कोई नहीं ले सकता है। अगर आप मार्क ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे तो आप घबरा जाएंगे। आपको मार्क ज्यादा रखने की आवश्यकता ही नहीं, केवल क्वालिफाई करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। सभी स्टूडेंट्स को मेरा यही अनुरोध रहेगा। अगर आपको कुछ अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो जरूर हमें संपर्क करें। तब तक के लिए जय हिंद। इसी प्रकार के नए नए अपडेट्स के साथ मैं फिर आता रहूंगा। जय हिंद।